बड़े अब थक कर सुस्त हैं, छोटे अभी अनजान हैं, पर मिड कैप्स के सफर में ही दौलत का असली वरदान है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मिड कैप्स को हाई वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबल कैटेगरी कहा जाता है और कैसे हिस्टोरिकली इन्होंने लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न्स दिखाई। एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं बजाज फाइनेंस। 2010 के आसपास बजाज फाइनेंस वाज ए मिड कैप कंपनी और ज्यादातर लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन की वजह से बजाज फाइनेंस धीरे धीरे ग्रो हुई और आज बजाज फाइनेंस रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए इसने सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन की। 2003 में अगर आपने 1 लाख रुपया लार्ज कैप्स में लगाया होता तो आज वो शायद 10 से 15 लाख रुपया होता, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मिड कैप्स ने हिस्टोरिकली इससे काफी ज्यादा रिटर्न दिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब मिड कैप्स के पास ऐसे कौन से फैक्टर हैं विच एक्सिलरेट्स द वेल्थ क्रिएशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या वो अपॉर्चुनिटी आज भी एग्जिस्ट करती है या ट्रेन निकल चुकी है। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों रिलायंस और एप्पल जैसे जाइंट्स के लिए पैसे को डबल करना इतना मुश्किल है? तो इसका सिंपल रीजन है द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है तो उसे फर्दर वहां से ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा नया बिजनेस चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी ऑलरेडी 8 लाख करोड़ की है, तो उसे यहां से डबल होने के लिए 8 लाख करोड़ का नया बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। सोचिए, इतना बड़ा नया बिजनेस क्रिएट करने का मतलब पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी करना। अब इसी को आप मिड कैप के साथ कंपेयर कीजिए। मान लीजिए कंपनी 5,000 करोड़ की, अब इसको यहां से डबल होने के लिए क्या चाहिए? 2-3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च, 2 या 3 शहरों में एक्सपेंशन प्लान्स, और इसी के साथ ही बूम एंड कंपनी डबल। इसी वजह से आप देखते हो कुछ कंपनीज लाइक एस्ट्रा लिमिटेड या पीआई इंडस्ट्रीज, इन्होंने छोटे बेस से शुरू किया, धीरे धीरे एक्सपेंड किया और इन्वेस्टर्स के लिए मैसिव वेल्थ क्रिएट की। अब बात करेंगे मिड कैप्स के केस में डिफरेंट ग्रोथ इंजन्स की। तो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन अर्निंग्स ग्रोथ। मिड कैप्स आर यूजली इन द एक्सपेंशन फेज। इनका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी प्रूवन, डिमांड क्वाइट विजिबल एंड नाउ दे आर स्केलिंग एग्रेसिवली। सिंपल भाषा में समझिए, स्मॉल कैप के बिजनेस में बिजनेस क्लैरिटी इज नॉट देयर, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा नोबडी नोज। लार्ज कैप के केस में ग्रोथ इज क्वाइट स्लो, लेकिन मिड कैप के केस में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, रिस्क इज कंट्रोल्ड एंड ग्रोथ क्वाइट हाई। इसीलिए आप देखोगे मिड कैप कंपनीज के केस में प्रॉफिट ग्रोथ जनरली 25 से 30% या उससे भी ज्यादा रहती है। एक एग्जांपल के लिए देखिए, दीपक नाइट्राइट किसी टाइम पर एक नॉर्मल केमिकल्स कंपनी, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्पेशलिटी केमिकल शिफ्ट, मार्जिन इंप्रूवमेंट और रिजल्ट प्रॉफिट्स एक्सप्लोड हुए और स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस हमेशा अर्निंग्स को फॉलो करते हैं। तो अगर कोई कंपनी 25 से 30% की अर्निंग्स ग्रोथ दिखाए तो वेल्थ क्रिएशन बिकम्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल। अब बात करते हैं मिड कैप्स के सबसे पावरफुल और हिडन ग्रोथ इंजन की, विच इज वैल्यूएशन रीरेटिंग, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट मल्टीप्लाइज द वेल्थ। एक एग्जांपल से समझिए, जब कोई कंपनी छोटी हो तो मार्केट उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता और उसका वैल्यूएशन भी कम रहता है, मान लीजिए पी 15। लेकिन जब वो कंपनी ग्रो करे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, ट्रस्ट ऑन द मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट दिखाएं तो मार्केट का परसेप्शन चेंज हो जाता है। वही कंपनी जो 15 की पी पे ट्रेड करती थी, अब 30, 40
और इवन 50 की पी पे ट्रेड करती है। एग्जाम्पल देखिए बजाज फाइनेंस, किसी टाइम पर इट वॉज ए वेरी नॉर्मल एनबीएफसी कंपनी और इट वॉज ट्रेडिंग एट द मॉडेस्ट वैल्यूएशंस, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और हाई आरओई, मार्केट का ट्रस्ट इतना बड़ा कि इसकी कंपनी का वैल्यूएशन रीरेट हो गया और वहीं से वेल्थ क्रिएशन एक्सीलरेट हो गया। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, प्रॉफिट और वैल्यूएशन दोनों से बनता है। अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाए और उसका पी भी 2 टाइम्स हो जाए तो आपका वेल्थ क्रिएशन 4x हो जाएगा। अब आते हैं मिड कैप्स के तीसरे और सबसे एक्साइटिंग ग्रोथ इंजन पर, विच इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, द जैकपॉट मोमेंट। The big companies or the so-called large cap companies, they are always on a hunting spree for the growth, लेकिन प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक ग्रोथ हमेशा स्लो रहती है और नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने में काफी वक्त लगता है। तो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो सक्सेसफुल मिड कैप कंपनीज को एक्वायर कर लेती हैं एंड द काइंड ऑफ बेनिफिट दे गेट, इट इज द रेडीमेड ग्रोथ। एग्जांपल देखिए माइंडट्री। माइंडट्री वाज अ स्ट्रॉन्ग मिड कैप आईटी कंपनी जब एल&टी ने उसे एक्वायर किया, और फिर क्या हुआ, एक्विजिशन प्रीमियम पर हुआ और शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिला। इसीलिए कहते हैं मिड कैप कंपनीज वो सिर्फ ग्रोथ नहीं देती, बट मेनी ए टाइम्स दे डू प्रोवाइड ए जैकपॉट आल्सो। एवरी ब्लू चिप वाज ए मिड कैप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आज जो कंपनीज बड़ी सेफ और स्टेबल दिखाई देती हैं, वो भी कभी ग्रोथ फेज में थी, अनसर्टेन थी और इग्नोर्ड थी। जरा एक एग्जांपल से समझिए, टाइटन इंडस्ट्रीज। टाइटन किसी टाइम पर वाज प्योरली ए वॉच कंपनी, लेकिन फिर कंपनी ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। कंपनी वेंचर्ड इनटू द ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट विद तनिष्क ब्रांड। उस वक्त यह डिसीजन काफी बोल्ड लगा, लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रांग थी, ट्रस्ट बिल्ड हुआ और ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट ने ग्रो किया एंड टाइटन इन कैश दिस अपॉर्चुनिटी। और जिन इन्वेस्टर्स ने मिड कैप फेज में एंट्री ली, उन्होंने मैसिव वेल्थ क्रिएशन देखी। लेकिन एक मिनट, अगर मिड कैप्स इतने पावरफुल हैं तो सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? तो पिक्चर का दूसरा साइड अभी बाकी है एंड दैट इज कॉल्ड रिस्क। मिड कैप्स आर जनरली मच मोर वॉलेटाइल इन कंपैरिजन टू द लार्ज कैप्स। जब मार्केट गिरे तो लार्ज कैप्स 10 या 15% गिरते हैं, लेकिन मिड कैप का 25 से 30% गिरना इज वेरी नॉर्मल। और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं, वो डर के मारे अपना स्टॉक सेल कर देते हैं और वेल्थ क्रिएशन का चांस मिस कर देते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सही मिड कैप कैसे चुने? तो आई विल प्रोवाइड यू ए 3 पॉइंट चेकलिस्ट जो आपको गलती से बचाएंगे। तो इसका पहला फिल्टर, लो डेट कंपनीज। सबसे पहले ये चेक कीजिए कंपनी पर कर्जा कितना है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो सबसे पहले कौन डूबता है? हाई डेट वाली कंपनीज। लो डेट का मतलब सर्वाइवल चांसेस हाई, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम एंड ग्रोथ सस्टेनेबल। सिंपल रूल याद रखिए, जितना कम कर्जा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। दूसरा फैक्टर, प्राइसिंग पावर। अपने आप से यह सवाल पूछो, अगर यह कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे तो क्या इसके कस्टमर दे विल कीप बाइंग? इफ द आंसर इज यस, तो लॉन्ग टर्म में द मार्जिन्स विल बी स्ट्रॉन्ग एंड द प्रॉफिट्स विल कीप ग्रोइंग। तीसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रमोटर इंटीग्रिटी। मिड कैप के केस में सबसे बड़े रिस्क, मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस इशू एंड फ्रॉड्स। इसलिए किसी भी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे पहले 3 चीजें चेक करो: ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, पास्ट कंट्रोवर्सी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन करेक्टर नहीं। तो आप जब भी कोई मिड कैप देखो, सिर्फ ग्रोथ मत देखो, क्वालिटी भी देखो। लो डेट, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर एंड क्लीन मैनेजमेंट। याद रखिएगा, मिड कैप आपको अमीर बना सकता है, लेकिन गलत मिड कैप आपको बहुत पीछे भी ले जा सकता है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, सिलेक्शन। आई एम श्योर दिस वीडियो विल मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।